चीन इस समय 30 साल की सबसे विकराल बाढ़ से जूझ रहा है। सिर्फ 8 घंटे में साल भर जितनी बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि बीजिंग समेत 13 प्रांतों में अचानक बाढ़ आ गई। अब तक 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 80,000 से ज्यादा लोगों को सेफ जगहों पर शिफ्ट किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन की राजधानी बीजिंग डूबने वाली है? आखिर चीन में अचानक फ्लैश फ्लड आने की वजह क्या है? सब कुछ देखिए, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। चीन में जल प्रहार, हर तरफ मचा हाहाकार। बीजिंग में जलजला आया, गाड़ियों को बहा ले गया। तबाही बादल फाड़, 8 घंटे में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। चीन में मूसलाधार बारिश से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बीजिंग से लेकर हेबेई तक, शांक्सी से लेकर तियानजिन तक, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरे चीन में बारिश के बाद शहर शहर बाढ़ के विकराल सीन दिखने लगे हैं। कहीं पूरा शहर जलमग्न हो गया है, तो कहीं सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है, तो कहीं उफनाई नदियां सब कुछ निगल लेने पर आमादा दिखाई दे रही हैं। ये डरावनी तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग की हैं। मानो बादल यहीं पर आकर ठहर गए हों। सारा पानी इसी इलाके में बरस गया हो। जहां सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, अब वहां पर सैलाब बह रहा है। सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर चलने की बजाय तिनके की तरह बह रही हैं। हाई राइज बिल्डिंगों के बीच मानो नदी बह रही हो और इसमें महंगी महंगी गाड़ियां खिलौने की तरह तैर रही हैं। पानी में जल्द बहने की रेस लगा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों ने जल समाधि ले ली हो। बीजिंग में जहां तक नजर जाएगी, बादल तोड़ तबाही ही नजर आएगी। पानी में कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अभी कई तबाही के कगार पर हैं। पानी के इस सैलाब में सब कुछ बह गया है। जो बचा है वो बहा लेने पर आमादा है। चीन में त्राही त्राही मची है। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सड़क पर पानी की तेज धार बह रही है। घरों में पानी भरा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर तक पानी में डूब चुका है। गले तक पानी में डूब चुके लोगों को रेस्क्यू टीम घरों से निकाल रही है। जान बचाने के लिए लोगों ने छतों पर डेरा जमा रखा है। रेस्क्यू टीमें उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। बीजिंग में किस कदर बारिश हुई है, पानी कितना ज्यादा भर गया है, इसका अंदाजा हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। इस तस्वीर में पूरी एम्बुलेंस डूबी हुई नजर आ रही है। सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर का हाल क्या होगा। सड़क पर बारिश के सैलाब की स्पीड देखिए, मानो बारिश का पानी सब कुछ अपने आगोश में लेना चाहता हो। जहां पर कभी पेशेंट्स और डॉक्टर्स आते जाते थे, उस जगह पर पानी की तेज धार बह रही है। पानी ने बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए भी अपना रास्ता खोज लिया है। सड़क पर सैलाब इतनी तेजी से बह रहा है कि घर के बाहर खड़ी सफेद कार को चंद सेकंड में अपने साथ बहा ले गया। कार को अपनी लहरों में समा ले गया। चीन में बाढ़ की वजह मूसलाधार बारिश है। चीन के हेबेई प्रांत के बाओडिंग में साल भर में 500 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन यहां पर एक दिन पहले सिर्फ 8 घंटों में ही 540 मिलीमीटर बारिश हो गई, यानी साल भर जितनी बारिश हो गई। जबकि बीजिंग के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह तक 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई। इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें टूट गई हैं। आसपास के गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है।
बीजिंग में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने का काम किया जा रहा है। बीजिंग के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी त्रासदी पहले कभी नहीं देखी थी। 真是百年不遇的一场大雨。 एक सदी में न देखा गया एक बड़ा तूफान है। मैं लगभग 60 साल का हूं, लेकिन मैंने इतनी बारिश कभी नहीं देखी। ये मेरे जीवन में पहली बार है। 在我快60的人了，我都没经历过这么大雨。 चीन में बारिश ने सिर्फ बीजिंग में ही तबाही नहीं मचाई है, 300 किलोमीटर दूर हेबेई प्रांत में भी जल प्रहार हुआ है। हेबेई में भी सड़कें दरिया बन गई हैं। घर, दुकान, मकान, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हेबेई में ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पूरा शहर नदी में तब्दील हो चुका है। शहर में बिल्डिंगों के बीच पानी की लहर इतनी तेज है कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आतुर है। पानी अपने साथ मिट्टी और दूसरे मलबे भी ला रहा है। पूरा पानी मटमैला नजर आ रहा है। इससे भी साफ पता चलता है कि हेबेई में जबरदस्त लैंडस्लाइड भी हुई है। चीन के मियोन जिले में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। हाई राइज बिल्डिंगों के बीच सैकड़ों कारें डूबी नजर आ रही हैं। घर, मैदान, सड़क सब दरिया बन गए हैं। सड़क पर बुलडोजर दौड़ रहे हैं। बुलडोजर की मदद से घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुझे लगा कि बाढ़ वाकई भयानक है। मैंने पीछे मुड़कर आंगन की तरफ देखा। लगभग आधा पौधारोपण वाला खेत पानी में डूबा हुआ था। पानी अंदर घुसने ही वाला था, बस इतना ही पास। आगे पीछे चारों तरफ पानी ही पानी था। मैं कुछ नहीं करना चाहता था। मैं बस ऊपर की ओर भागा और बचाव दल का इंतजार करने लगा। मुझे याद है कि मैंने सोचा था अगर कोई हमें लेने नहीं आया तो हम वाकई मुश्किल में पड़ जाएंगे। रेस्क्यू टीम लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी है। एक शख्स बाढ़ की वजह से छत पर फंसा दिखा तो रेस्क्यू टीम रस्सी की मदद से तैरकर बाढ़ पीड़ित तक पहुंचती है और उन्हें बाहर निकालती है। घरों में कितना पानी भरा हुआ है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू टीम घर के अंदर तैरकर पहुंचती है और लोगों को वहां से निकालकर सेफ जगह पर ले जाती है। सरकार ने हमें यहाँ कंबल और चटाइयाँ दी। बाद में उन्होंने हमें शावर, टॉयलेटरीज और तकिए भी दिए। पानी का तापमान बिल्कुल सही था। उन्होंने हमें पेट भरने के लिए ब्रेड, मैरिनेट किए हुए अंडे, हैम, सॉसेज और दूसरी चीजें दी। शाम का खाना तो और भी लाजवाब था। हमें डिब्बों में मांस और सब्जियां दी गई। ये एक शानदार खाना था। चीन के शानक्सी प्रांत के वुकी काउंटी में बाढ़ के बीच एक हैरान करने वाली खबर आई। वुकी में अचानक आई बाढ़ से एक ज्वेलर्स की दुकान से 20 किलोग्राम सोने और चांदी की ज्वेलरी बह गई। जैसे ही ये खबर फैली, स्थानीय लोगों में सोना खोजने की होड़ मच गई। तस्वीरों में कई लोग मेटल डिटेक्टर लेकर सोना खोजते नजर आए। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई की सुबह जब कर्मचारी स्टोर खोलने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। ऐसे में स्टोर को तुरंत खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन बाढ़ आने से पहले सोने और चांदी के गहनों को लॉकरों में सुरक्षित रखने का समय नहीं मिल पाया। कुछ ही मिनटों में पानी स्टोर में घुस गया और सामने का दरवाजा तोड़कर 1 मीटर अंदर तक पहुंच गया। बाढ़ का पानी कम होने के बाद पता चला कि सोने के कंगन, हार, झुमके, हीरे की अंगूठियां, जेड आभूषण, चांदी की वस्तुओं को बाढ़ का पानी अपने साथ ले गया, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चीन में 30 साल बाद आई इस बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। चीन में शहर शहर बाढ़ के बाद तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बीजिंग प्रशासन ने टॉप लेवल इमरजेंसी रिस्पांस जारी किया। इसके तहत सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। निर्माण कार्य और बाहरी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। 象镇这边这个受灾情况比较严重，我们乡村村内的一个最重要的桥青年桥已经被冲毁了。我们这个最大的困难就是很多户中有一些老人，他们行动不便啊。我们也是在这个一些这个特警，还有这个交管部门，还有
还有部队的支持下，我们才完成这项任务。说实在的，也是十分艰苦。 चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के आदेश पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। दूर दराज एरिया में फंसे लोगों को सेना की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। कन्नौज से खबर है जहां दबंगई की तस्वीर सामने आई और दबंगई दिखाने के लिए एक पीड़ित पर 25 चप्पलें बरसाई गई। देवरिया में आखिर क्यों महिला थाने के सामने ऐसे भिड़ गए, दो पक्षों की जान पर बन गए। कानपुर में बाइक रोककर शख्स पर आखिर क्यों बरसने लगे थप्पड़ पर थप्पड़। रायबरेली में घर के आंगन में महिलाओं का ऐसा छिड़ा मल्ल युद्ध की वीडियो वायरल हो गई। देखिए दिन भर की सभी एक्शन स्टोरी। घर के सामने अभी चारपाई पर अधेड़ उम्र का शख्स बैठा ही था कि सामने लाल शर्ट वाले ने चप्पल पर चप्पल बरसानी शुरू कर दी। अधेड़ की ना उम्र का लिहाज किया, ना ही चप्पल मारने के जुर्म का खौफ है और जो किया जा रहा है उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है जिससे दहशत फैलाई जा सके, दबंगई स्थापित की जा सके। सिर से लेकर अधेड़ के चेहरे पर तक शख्स बिना रुके चप्पल बरसा रहा है। इसके बाद दबंगई का नया चैप्टर शुरू होता है। दबंग अधेड़ से अपने पैर छुआता है। पीड़ित दबंग के पैर छूता भी है। इसके बाद भी उस पर चप्पल से वार जारी रहता है। अधेड़ ने फिर लाल शर्ट वाले के पैर छुए, तब जाकर मन का गुस्सा शांत हुआ और अधेड़ की चप्पल वाली पिटाई रुकी। लाल शर्ट वाला दबंग अधेड़ को चुटकी बजाते हुए अब फिल्मी स्टाइल में हूल दे रहा है और कह रहा है कि भागो यहां से। जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी जा। गांव में सरेआम दबंगई का ये वीडियो हैरान करने वाला है। दबंगई की यह तस्वीर कन्नौज से आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पीड़ित ने थाने में पहुंचकर 2 के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अब जांच में जुट गई है। तस्वीरें रायबरेली के एक गांव की हैं, जहां मामूली कहासुनी के बाद देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। देखिए कैसे 3 औरतों ने एक औरत को जमीन पर गिरा रखा है। कोई उसके हाथ मरोड़ रहा है, कोई बाल खींच रहा है, एक तो देखते देखते लठ लेकर मारने ही आ गई। गांव में महिलाओं के बीच मल्ल युद्ध सा छिड़ गया है। तीनों ने मिलकर एक महिला को दबोच रखा है। सामने पीड़ित महिला का बच्चा चीखें मार रहा है, औरत को छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा। ये पूरी घटना पूरे बहनन मर्जे खरौली गांव की बताई जा रही है। महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर वो हिंसक हो गए। पुलिस अब वीडियो की प्रामाणिकता और घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। सड़क पर ट्रैफिक आ जा रहा है। सामने महिला थाने का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आपसी विवाद की महाभारत भी जारी है। 2 पक्ष आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इतने में देखिए ये लाल शर्ट वाला सड़क किनारे से पत्थर उठा लेता है और खींच कर मारता है। गनीमत रही कि पत्थर सड़क पर लगा, किसी गाड़ी या इंसान को चोट नहीं आई। थप्पड़बाजी का दौर जारी है और इन सब में एक महिला भी है। अब जिसने पत्थर से हमला किया उस पर पूरी भीड़ हमला कर रही है, उसे जमीन पर गिरा दिया। इस महाभारत में अब पीली साड़ी वाली महिला भी आ गई। एक शख्स की शर्ट फट चुकी है तो 2 आदमी सड़क के उस किनारे भी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। काली शर्ट वाले ने ये पत्थर से सिर पर वार किया, फिर मामला गर्म हो गया। अब सब उधर मुड़ गए। मुक्का पर मुक्का चल रहा है, मुंह पर मुक्का, सीने पर मुक्का। अब तो बेल्ट से भी वार होने लगी है। तभी पीली शर्ट वाला बेल्ट से मारने वाले के मुंह पर तमाचा मारता है और फिर सभी उसको मारने लगते हैं। अब थाने के सामने एक सिपाही आया जिसने सभी को अलग करके महाभारत रुकवाई।
थाने के सामने अभी भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप और गाली गलौज कर रहे हैं। तस्वीरें देवरिया की है, जहां दो पक्ष आपसी विवाद में ऐसे गुत्थम गुत्था हुए कि ईंट और गुम्मे से आर पार की लड़ाई ही छिड़ गई। सड़क पर एक कैब खड़ी है और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 स्कूली छात्र आ गए। पीछे ही 2 और आ गए हैं, कुछ इशारा करते और बोलते हुए। पहले शिकार की पहचान हुई, इसके बाद दे दनादन वार शुरू हो गया। 3 के 3 एक पर भिड़ पड़े, थप्पड़, मुक्का, कोहनी, हर तरह से वार हो रहा है। मार खाने वाला जब बाइक पर गिर गया तब जाकर मामला शांत हुआ और सब के सब ने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मार खाने वाले के साथ जो दोस्त खड़े थे वो भी अब उसके साथ हो लिए हैं और मारने वाला गैंग धमकी देकर सड़क पर आगे बढ़ गया है। थोड़ी देर बाद सड़क पर ही मामले की समझाइश चल रही है, लेकिन चंद सेकंड पहले मामले में भरपूर एक्शन हो चुका है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। सड़क पर सरेराह मारपीट का यह वीडियो मुजफ्फरनगर का है, जहां छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गया। जैसे ही मिठाई की दुकान का दरवाजा खुला, वैसे ही हथियारों के साथ बदमाश दाखिल होने लगे। किसी लश्कर की तरह पहला वार करते ही दुकान के दरवाजे का शीशा टूट गया, क्योंकि वार धारदार फरसे से हुआ था। हमले के बाद दुकान के सारे लोग दहशत में आ गए। अब लाल टी शर्ट वाला किसी के बारे में पूछ रहा है और फरसे से फिर हुआ ये दूसरा वार। तभी फरसे वाले का साथी हाथ में डंडा लेकर दुकान में घुस गया। डंडे से उसने दुकान वाले पर 1, 2, 3, 4, 5 वार किए। सबको लगा कि बदमाश भाग गए, लेकिन तभी दुकान के अंदर हलचल बढ़ गई और हर किसी ने छिपने की जगह तलाश कर ली। अब आपको दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को दिखाते हैं, जो दिल दहला देने वाली है। किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में लठ। करीब दर्जन भर लोग हैं, सब के सब दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जिसके सामने जो आया उस पर वार करके सब के सब तोड़ दिया, फिर भागने लगे। इतने में बाहर भी डंडे से वार हो रहा है। गैस ऑन है, कढ़ाई में तेल गरम हुआ है, कुछ तला जा रहा है। वार उस पर भी हुआ। अगर ये तेल गिरता तो दुकान आगजनी का शिकार भी हो जाती। अब दुकान के सबसे बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीरें देखिए। बाइक और स्कूटी पर सवार होकर दर्जन से ज्यादा बदमाश इस दुकान में तोड़ फोड़ और उपद्रव उत्पात मचाने पहुंचे। उपद्रवियों ने केवल दुकान ही नहीं तोड़ी, बल्कि सामने के मकान में भी दहशत फैलाई, गेट पर और अंदर तोड़फोड़ की। जिस वक्त सबने घर में उधम मचाया, तब केवल महिलाएं और बुजुर्ग शख्स ही वहां था। सब बाहर निकले तो बदमाश भाग गए। उपद्रव, मारपीट, तोड़फोड़, दहशत की तस्वीरें देखकर हर कोई सन्न रह गया। इसके बाद तो दुकान और मकान के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरें पानीपत की है। समालखा के गांव राजसेड़ा में 1 साल पुराने हुए झगड़े की रंजिश रखते हुए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 30 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक, 2, 3, 4, 5 सेकंड में इस स्नैचर ने प्लेटफॉर्म पर अपना काम कर दिया। पहले महिला के पास बेंच पर बैठा और उसके बाद महिला के गले पर हाथ डाल दिया और फिर सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। स्नैचर को इतना भी खौफ नहीं है कि वो रेलवे स्टेशन पर है और सीसीटीवी के सामने वारदात को अंजाम दे रहा है। चेन की स्नैचिंग होने के बाद महिला शोर मचा रही है, लेकिन तब तक स्नैचर भागते भागते दूर निकल चुका है। तस्वीरें चेन्नई की है, जहां प्लेटफॉर्म पर महिला के अलावा कोई नहीं था, जिसकी वजह से इस स्नैचर को इतनी आसानी हुई इस महिला को शिकार बनाने में। रात के अंधेरे में गांव वालों ने एक कार को निशाना बना लिया। दे दनादन कार पर लाठी डंडे बरस रहे हैं। कोई कार के शीशे तोड़ रहा है तो कोई कार के दरवाजे पर निशाना साध रहा है।
गांव की गली में पूरी की पूरी जनता इकट्ठा हो गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सभी पानीपत से आए हुए थे। अमरोहा में गूगल मैप से रास्ता भटक गए, जिसके बाद गांव वालों ने मॉब लिंचिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने इन सभी को ड्रोन वाला गैंग मान लिया था, इसीलिए इन पर धावा बोल दिया था। गांव की गली में जमकर तनाव है, भीड़ की भीड़ जमा है, माहौल गर्माता जा रहा है। इतने में इस काली टी शर्ट वाले शख्स को देखिए, ये अपने साथ लठ ले आया। जैसे ही वो वार करने वाला होता है, लाल टी शर्ट वाला उसे रोकता है, लेकिन गहमा गहमी बहुत ज्यादा हो जाती है। इतने में पीछे से देखिए 2 महिलाओं में ठन गई। पहले लाल साड़ी वाली ने सामने वाली की पीठ पर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसा दिए। इसके बाद इसी थप्पड़ ने इस महाभारत में ट्रिगर का काम कर दिया। महिला पलटवार करना चाहती है, लेकिन लड़का उसे रोकता है और वो महिला जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद देखिए लाल टी शर्ट वाले ने कैसे इस बनियान वाले के गले को फिल्मी स्टाइल में अपने हाथों में दबा रखा है। अब दूसरा पक्ष अपने अपने लोगों को अलग करके लेकर जाता है, लेकिन अब की बार गली में महाभारत छिड़ जाती है। देखते ही देखते गली की नाली में थप्पड़ ही थप्पड़ बरसने लगते हैं और फिर परिवार का द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। लाल शर्ट वाला लाल साड़ी वाली औरत को मार रहा है, बाकी सब नीली शर्ट वाले को पीटने में लग गए हैं। मारपीट के बाद अब धमकियों का दौर चल रहा है, लेकिन मामला शांत हो गया है। तस्वीरें आगरा की बताई जा रही हैं, जहां खेत पर ट्यूबवेल के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद मारपीट गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। खड़ंजे वाली सड़क के किनारे बाइक खड़ी है। बदमाश के हाथ शख्स के गिरेबान पर हैं और दबंगई दिखाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। देखते ही देखते काली शर्ट वाले ने प्रहार शुरू कर दिया। धड़ाधड़ धड़ाधड़ थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं।